धन्यवाद। प्रेज़ लॉर्ड, सबको जय मसीह की। फिर से प्रभु ने हमें इकट्ठा किया और ये अनुग्रह दिया है हम प्रभु के वचन सुनने के लिए, प्रभु के वचन को समझने के लिए प्रभु ने हमें फिर से प्रभु के वचन के पास लेके आए। धन्यवाद करें। आओ प्रार्थना करें, प्रभु की तारीफ करें। आओ आंख बंद करें। जो हमारा प्रभु है, मसीह है, जिसके द्वारा हम पिता को पहचान पाए हैं, परमेश्वर के पास आ सके हैं, यीशु मसीह आपका धन्यवाद। आप ही हो जो हमें परमेश्वर की सारी सच्चाई और परमेश्वर के ज्ञान, परमेश्वर की सोच, परमेश्वर का मन और परमेश्वर का स्वभाव आपने हमें प्रकट किया है। आपकी संगति में रहने से, आपके वचन सुनने से हमें सच्चाई और समझ मिलती है। धन्यवाद करते आपसे अनुग्रह पाए हुए हम। प्रभु आज का हमारी संगति को आशीष देना, जुड़े हर एक भाई बहनों को आशीष देना, सुनने वाले कान, समझने वाला हृदय, हाँ देखने वाली आंख हम सारे मांगते हैं। भाई बहनों के लिए धन्यवाद। प्रभु फिर से हमें ये संगति दी इसीलिए, और ये प्रभु अनुग्रह दिया आज के दिन आपके वचन पढ़ने के लिए, समझने के लिए, सुनने के लिए। प्रभु आपने हमें इकट्ठा किया, धन्यवाद। भाई, मेरे भाई बहन जो जुड़े हुए सबको आशीष देना, और प्रभु हमसे बात करो। प्रार्थना है, हाँ यीशु मसीह, धन्यवाद, आमीन। प्रेज़ लॉर्ड, सबको जय मसीह की। गुड मॉर्निंग सबको। आज हम जो देखने और चाहते हैं करार के बारे में, वाचा के बारे में। जैसे दो लोग इकट्ठा होते और वहां पे उन एक दूसरे से शपथ लेते, जुड़ने में एक दूसरे को नाम पूछा जाता है, एक दूसरे को पहचाना जाता है। विश्वास नहीं होता है, विश्वास करने के लिए वाचा बांधा जाता है। रिश्ते को टिकाने के लिए वाचा, वचन, करार किए जाते हैं और तब रिश्ता पक्का होता है। आज सारी दुनिया बिना वाचा परमेश्वर के साथ बात करते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, लेकिन वाचा पता नहीं है। बाइबल में नया करार या नई वाचा, पुरानी वाचा ऐसे करके बाइबल में लिखा है। बाइबल का जो प्रभु है वो वाचा का परमेश्वर है। वो वचन देता है, वचन निभाता है। इंसान से भी कई उम्मीद रखता है। इंसानों ने भी बाइबल में परमेश्वर के साथ वाचा बनाई है, वचन दिए हैं, शपथ खाई है। बाइबल का ही प्रभु है जो अद्भुत है। सारी दुनिया में भगवान, परमेश्वर, ईश्वर सारी दुनिया की सोच अनुसार है। वो लोग परमेश्वर की भक्ति करते हैं, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें कभी भी कोई वाचा नहीं बांधा कि तुझे मैं स्वर्ग ले जाऊंगा, मैं तुझे शैतान से बचाऊंगा, बीमारी से बचाऊंगा। कभी भी परमेश्वर ने कोई आशीष के वचन, ये करेगा तो वो करूंगा, तू यदि ये करेगा तो मैं तेरे लिए ये करूंगा, ऐसे दुनिया की जितने भी किताबें हैं उसमें परमेश्वर ने कोई शपथ नहीं खाई है। लेकिन सिर्फ बाइबल में परमेश्वर ने शपथ खाई है, अपना रिश्ता इंसानों के साथ जोड़ा है। जैसे शादी करते हैं तो दो लोग के जो परिवार होते हैं वो एक दूसरे को मिलते हैं और उनके बीच में कोई करार होता है, वाचा बांधी जाती है कि तुम्हें यह करना है, हमें यह करना है। और हमें बच्चों को भी पूछते हैं क्या तुम्हें एक दूसरे के साथ जुड़ना है। फिर लेना देना होता है, व्यवहार होते हैं। नूह की यदि पढ़े उत्पत्ति 6 और 18 पद, परंतु तेरे संग मैं वाचा बांधता हूँ, इसलिए तू अपने पुत्रों, स्त्री। परमेश्वर ने कहा मैं तेरे संग वाचा बांधता हूं। 18 पद, परंतु तेरे संग मैं वाचा बांधता हूँ, इसलिए तू अपने पुत्रों, स्त्री और
बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना। तेरे साथ तुझे मैं वचन देता हूं, अपने बच्चों को लेके आ जहाज में, मैं तुझे बचा लूंगा। और नूह के साथ परमेश्वर ने वाचा बांधा। कितनी बड़ी बात है। संसार को तबाह करने से पहले, बर्बाद करने से पहले नूह को कहा तू बचेगा, तू बचेगा, सारी दुनिया नष्ट हो जाएगी, तेरे साथ मैं वचन से जुड़ा हूं, मैं वाचा देता हूं, करार करता हूं। और एक करार में ये बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने मेघधनुष बना, जो दिखा के बताया, इसको ये देख, इसको देख के मैं कहता हूं कि तुझे यदि विश्वास न हो कि मैं तुझे बचाऊंगा तो ये देख ले चिन्ह, यही है कि मैं तुझे बचाऊंगा। इसको देख के तू समझ जाएगा कि मैंने ये देख के मैं तेरे साथ बात करता हूं। उत्पत्ति 9 और 9 यदि पढ़े, वहां पे भी कुछ लिखा है। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों से कहा, क्या कहा? सुनो, मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे पश्चात जो तुम्हारा वंश होगा उसके साथ भी वाचा बांधता मैं हूं। वाचा बांधूंगा। तो परमेश्वर ने कहा नूह तेरे साथ अब जो लोग आएंगे मैं उनके साथ शपथ खाऊंगा, मैं उनको भी आशीष दूंगा, मैं उनके साथ भी अपना रिश्ता बनाऊंगा। जब शादी होती है, एक दूसरे को परिवार जुड़ते हैं, फिर पता है क्या होता है, वो परिवार जो है वो बड़ा परिवार एक ही रहता है, एक परिवार हो जाता है। अब्राहम, इसहाक, याकूब, ये सारे जो परमेश्वर के लोग आए, उत्पत्ति 17 अध्याय 2 वचन 7, 4 वचन 7 वचन, यहां पे भी परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा करार किए। और यह लिखा है कि हमारा रिश्ता रहेगा, तुझे सुन्नत करना है। यदि तू मेरे साथ रहना चाहता है तो सारी दुनिया से अलग, मैं सारी दुनिया को प्यार नहीं, वचन नहीं, आशीष नहीं, लेकिन सिर्फ तुझसे नाता रहूंगा। वचन होते हैं या कोल करार किए जाते हैं या वाचा बांधी जाती है, तब रिश्ता पक्का होता है। यदि हमारे साथ परमेश्वर ने वाचा बांधा है या परमेश्वर हमारे नजरे में दिखाई दिए है और परमेश्वर ने खुद आके हमसे बात की है कि तुझे बचाऊंगा, तुझे छुड़ाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा, यदि ये वाचा है तो हम गर्व से कह सकते हैं कि परमेश्वर मेरे साथ है। कई बार हम अच्छा जीवन व्यतीत करते हैं तो लगता है परमेश्वर मुझे न छोड़ेगा न त्यागेगा, लेकिन बाइबल के जो वचन है सारे विश्वास योग्य है ही, पर हमें ऐसा वाचा से कोई वचन मिला हो, आशीष मिली हो, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। हम कह सकते हैं परमेश्वर का वचन है, यीशु ने भी कहा है मैं न छोड़ूंगा न त्यागूंगा, संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। ये हम ऐसी वचन आशा लगा सकते हैं, लेकिन हम शपथ से कुछ कह नहीं सकते हैं कि हाँ सच में ये प्रभु का वचन ये मेरे लिए है। वाचा जरूरी है। इसहाक को देखे, उत्पत्ति 17:19। तब परमेश्वर ने कहा, निश्चय तेरी पत्नी सारा के तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा। अब्राहम को प्रभु ने कहा, हाँ, और तू उसका नाम इसहाक रखना, और मैं उसके साथ ऐसी वाचा बांधूंगा, मैं ये तेरा बेटा जो है उसके साथ ऐसी वाचा बांधूंगा जो उसके पश्चात उसके वंश के लिए युग युग की वाचा होगी। तो मैं इसहाक के साथ वाचा बांधूंगा, तेरे साथ वाचा बांधा, उसके साथ भी वाचा बांधूंगा। आज परमेश्वर का वचन हमारे माँ बाप के पास शायद आया हो, लेकिन हमारे पास आना जरूरी है। बाइबल के सारे लोगों के पास परमेश्वर ने खुद रिश्ता बनाया है। हमें परमेश्वर क्यों जानता है? हाँ, यीशु के वजह से जानता है। क्या हमारा रिश्ता सीधा परमेश्वर के साथ जुड़ गया है? क्या हम ऐसे काबिल हो गए हैं कि हमारा नाता सीधा यीशु से,
सीधा परमेश्वर के संग। यहां पे परमेश्वर ने कहा अब्राहम तुझे बच्चा होगा इसहाक, इसके साथ मैं सीधा संबंध रखूंगा, वाचा बांध के रहूंगा और सदा का करार, सदा का भाई, सदा की वाचा रहेगी। 21 पद 17-21। परंतु मैं अपनी वाचा इसहाक ही के साथ बांधूंगा, हाँ, जो सारा से अगले वर्ष के इसी नियुक्त समय में उत्पन्न होगा। आमीन। हम परमेश्वर के साथ तो है और परमेश्वर ने हमें वाचा वचन दिए है। जब हम वचन के साथ जुड़े हैं या फिर वाचा बांधा है, सुनो, और यदि हम तोड़ देते हैं, दोस्ती तोड़ देते हैं, उसकी बात नहीं सुनना चाहते, तो बाइबल में कई शिक्षाएं भी बाइबल में लिखी है। मैं थोड़ी सच्चाई कहना चाहता हूं, सात सच्चाई कह के समाप्त करना चाहता हूं। जो रिश्ता है दोनों की ओर से होता है। हमने परमेश्वर को पहचाना, माना, हमने कहा मैं ये करूंगा, तुम जो कहोगे वो करूंगा। परमेश्वर भी वाचा बांधता है, मैं तेरे साथ ये आशीष दूंगा, वो आशीष दूंगा, तू मेरे साथ रहेगा। तो अब्राहम, इसहाक और याकूब, ये 3 लोगों से परमेश्वर ने वाचा बांधा। यदि हम पढ़े लेवी व्यवस्था 26 अध्याय 42, तब जो वाचा मैंने याकूब के संग बांधी थी, तो याकूब के साथ भी वाचा बांधी थी, उसको मैं स्मरण करूंगा। और जो वाचा मैंने इसहाक के साथ भी इसहाक मैंने से- वाचा बांधी थी, और जो वाचा मैंने अब्राहम से बांधी और थी, अब्राहम से भी बांधी थी, उनको भी स्मरण करूंगा। उसको भी याद करूंगा। और इस देश को भी मैं स्मरण करूंगा। तो हमारे साथ परमेश्वर क्यों जुड़ा है? इज़राइल के लोगों को लगा परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, पर परमेश्वर ने साफ किया मैं तुम्हें नहीं जानता। तुम्हारे जो बाप दादा थे, याकूब था, इसहाक था, अब्राहम था, उनको लेके तुम्हारे साथ मेरा रिश्ता है, उनको याद करूंगा। निर्गमन किताब 34 अध्याय 27 पद। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ, ये वचन लिख ले, क्या लिख ले? क्योंकि इन्हीं वचनों के अनुसार मैंने तेरे और इज़राइल के साथ वाचा बांधी है। ये सारे आशीष लिख ले, ये सारे श्राप लिख ले, नाता रहेगा, रिश्ता रहेगा, तो ये सारी बात होगी। लिख ले। और होरेब पे ये परमेश्वर ने ये वचन दिए। 29 व्यवस्था विवरण 29 और 1 पद में लिखा है, 10 आज्ञाएं परमेश्वर ने उसे दी कि तुम्हें, इज़राइल के लोग, तुम्हें ये करना है। हमारा जो अब्राहम, इसहाक, याकूब के साथ जिसने वाचा बांधी, वो आशीष देता रहेगा। पहला पद, इज़राइलियों से जो वाचा बांधने की आज्ञा हाँ। यहोवा ने मूसा को मोआब के देश में दी, उसके ये ही वचन है। और जो वाचा उसने उनसे होरेब पहाड़ पर बांधी थी, यह उससे अलग है। तो परमेश्वर ने एक ऐसी, पहले तो कहा मैं तुझे आशीष दूंगा, अभी ये आया यदि तुम ये करोगे तो मैं ये दूंगा। पहले अच्छी अच्छी वाचा थी, मैं तेरे साथ ये करूंगा, मैं तुझे ये दूंगा, ये दूंगा, ये खुशी की वाचा। शादी होती है तब एक दूसरे को पसंद करते, शादी के बाद जब रिश्ता होता है यानी एक दूसरे को पसंद तो कर लेते, फिर आता है यदि तुम ये करोगे तो मैं ये करूंगी, तुम ये करोगे तो मैं ये करूंगी, ये करूंगा, ये करूंगी, ये सारी बात आ जाती है। पहले रिश्ता प्यार का होता है, फिर जब इंसान के साथ रिश्ता टूटता है या फिर ज्यादा गहरा नहीं होता है, तभी ये शर्त या फिर ऐसा कहा जाता है यदि तुम मेरी आज्ञा मानोगे तो मैं ये दूंगा। 10 आज्ञा जो इज़राइल के साथ दी गई है, नूह को भी जहाज बनाने के लिए कहा, अब्राहम को भी सुन्नत करने के लिए कहा और करार हुआ।
और यह वाचा बंधी गई। परमेश्वर हमें देगा, कुछ तो देगा, पर ये वाचा जो उसने शपथ या कुछ वचन दिए है वो पूरा करने वाला ही है। पर हमारा रिश्ता कितना गहरा है ये जरूरी है जानना। एक सच्चाई जानते हैं, लेवी व्यवस्था 25 अध्याय 15 से 46 तक आप घर पे पढ़ सकते हो, पर 23 पद से देखे तो यहां पे है कि यदि तुम मेरी व्यवस्था अनुसार नहीं चलोगे तो 7 गुना तुम्हें मैं सजा करूंगा। 24 पद 23-24। भूमि सदा के लिए बेची न जाए। लेवी 25। भूमि सदा के लिए बेची न जाए, क्योंकि भूमि मेरी है और उसमें तुम परदेसी और बाहरी होगे। लेकिन तुम अपने भाग के सारे देश में भूमि को छोड़ ले। 26 लेवी व्यवस्था 26-21, 26-18, 26-24, 26-28 हम पढ़ेंगे। 26-18, 26-18। और यदि तुम इन बातों के उपरांत भी मेरी न सुनो, यदि तुम मेरा न सुनो तो मैं तुम्हारे पापों के कारण तो रिश्ता कट जाएगा और 7 गुनी ताड़ना और 7 गुने ताड़ना और दूंगा। और दूंगा। 21 पद। यदि तुम मेरे विरुद्ध चलते ही रहो, यदि तुम मेरे विरुद्ध चलते ही रहोगे और मेरा कहना न मानो, और मेरा कहना न मानोगे तो मैं तुम्हारे पापों के अनुसार, तो मैं तुम्हारे पापों के अनुसार तुम्हारे ऊपर और 7 गुना संकट डालूंगा। 7 गुना संकट डालूंगा। 24 पद। तो मैं भी तुम्हारे विरुद्ध चलूंगा, मैं भी तुम्हारे विरुद्ध चलूंगा और तुम्हारे पापों के कारण मैं आप ही तुमको 7 गुना मैं खुद ही आप ही तुम्हें 7 गुना मारूंगा। 28 पद। तो मैं अपने न्याय में तुम्हारे विरुद्ध चलूंगा, हाँ, और तुम्हारे पापों के कारण तुमको 7 गुनी ताड़ना और भी दूंगा। तो यहाँ पे सारे वचन में हम पढ़ते हैं। 26 में 18 में पढ़ा, 24 में 21 में पढ़ा, 24 में पढ़ा। परमेश्वर जो है वो एक सच्चाई है। यदि हमने करार तोड़ा या शपथ, उसने जो शपथ खा के वाचा बांधी है, यदि हमने वो तोड़ा तो हमारे विरुद्ध में वो रहेगा। हम ऐसा समझते हैं कि हम अच्छे रहेंगे तो बीबी अच्छी रहेगी, हम गलत हो जाएंगे तो बीबी भी गलत हो जाएगी, हम जैसा चलेंगे वैसा वो भी चलेगी। ये इंसान है। परमेश्वर का भी देखा, यदि तू एक गलती करेगा तो 7 गुना, यहां पे कितने सारे बारे में देखते हैं कि 7 गुना मैं ये करूंगा, तेरा ये करूंगा। छोड़ने की बात नहीं है, मारने की बात है, बदला लेने की बात है। मारने का देखते हैं यहां पे, कितनी बड़ी बात है। तो एक सच्चाई ये है, यदि उसने हमारे साथ रिश्ता रखा है तो वो हमें मारेगा। यदि हम गलत गए तो वो मारेगा। आज दुनिया में जो लोग परमेश्वर के साथ चलते हैं वाचा बिना, उनको कुछ नहीं होता है, वो उनका कुछ होता भी नहीं है। परमेश्वर उनको कुछ करता भी नहीं है, क्योंकि वो उसके बच्चे नहीं गिनता। यदि परमेश्वर वाचा बांधे हुए लोगों को, जो उनको ही अपने बच्चे मानता है, उन्हें ही वो ताड़ना या सजा भी करता है। जो उनके नहीं है उनको कुछ नहीं करता। उनको आशीष मिले, बर्बाद हो जाए, कुछ परमेश्वर को होता नहीं है। परमेश्वर को जो लेना देना है, रिश्ता सिर्फ अब्राहम से, इसहाक से, याकूब से, जिनके साथ उसने वाचा बांधा है। और दूसरी एक सच्चाई यह है, उनके जो बच्चे हैं उनके साथ भी परमेश्वर रिश्ता तो रखता है। उनको छोड़ता इसीलिए नहीं है क्योंकि उसने वाचा उन लोगों से बांधा है। लेवी व्यवस्था 25 अध्याय 45-45।
इसीलिए जुड़ा रहता है क्योंकि उसने शपथ खाई होती है वो लोगों के साथ जो लोगों ने साथ उसने वाचा बांधी होती है। परंतु मैं उनकी भलाई के लिए हाँ, उनके पितरों से बांधी हुई वाचा उनके पितरों से बांधी हुई वाचा को स्मरण करूंगा, उसको याद रख के तुम्हारे संग रहूंगा, जिन्हें मैं अन्य जातियों की आंखों के सामने मिस्र देश से निकाल कर लाया कि मैं उनका परमेश्वर ठहरूं, मैं यहोवा हूँ। तो दूसरी एक सच्चाई देखते हैं, परमेश्वर हमारे साथ यदि रिश्ता रखता है तो कोई वजह से रखता है, वो किसी के साथ वाचा है, इसीलिए यीशु मसीह का पिता के साथ संबंध है, इसीलिए हम बचते हैं। अब्राहम से, इसहाक से, याकूब से रिश्ता था, इसीलिए इज़राइल को परमेश्वर ने छोड़ा नहीं, त्यागा नहीं, वो वाचा उनके साथ बांधा था, इसीलिए उनके बच्चों को भी आशीष मिली। जैसे किसी की पहचान से हमें नौकरी मिलती है, हमारी वजह से नहीं, किसी की वजह से, किसी का रिश्ता है। ऐसा ही हमारा यदि परमेश्वर के साथ रिश्ता है तो हमारे जो बच्चे, हमारे संग जो है, उनके साथ भी परमेश्वर जुड़ा रहता है। तो ये दूसरी सच्चाई है कि लोग यदि गलती करे, प्रभु उनको छोड़ा नहीं, क्योंकि वाचा उनके बाप दादा पिता थे, उनसे यीशु परमेश्वर ने वाचा बांधा था। और तीसरी सच्चाई देखते उत्पत्ति 14 अध्याय 20 पद अब्राहम के बारे में है। जब वो जीत के आया, उसके पास जो कुछ धन मिला उसमें से उसने मलकीसदक को 10वां भाग दिया। जो लूटा था, जो सारे दूसरे राजा थे वो छोड़ के चले गए थे, उनका जो सारा सामान था वो अब्राहम लेके आया। और 20 पद में लिखा है, और धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। हाँ, तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश दिया। तो यहाँ पे अब्राहम ने दशमांश दिया, और पता है क्या हुआ? ये दशमांश का जो व्यवस्था है वो शुरू हो गया। अब्राहम ने कुछ किया, परमेश्वर ने इसको याद रखा। अब्राहम, इसहाक, याकूब, ये बच्चों भी सीखे कि परमेश्वर को कुछ देना है। और एक समय आया, अब्राहम से प्रभु ने दशमांश के बारे में कुछ नहीं कहा, पर एक बेटा याकूब जब आया, उसका बारे में हम देखते हैं उत्पत्ति 28-22 में। और यह पत्थर, जब याकूब सो गया था, उसको एक दर्शन हुआ। वो सारी जगह में उसको बहुत डर लगा कि परमेश्वर की उपस्थिति यहां पे है, ये तो परमेश्वर का घर है। ये तो डर गया, उसने वहां पे पत्थर लगाया और पत्थर को अभिषेक किया, और क्या कहा? और यह पत्थर जिसका मैंने खंबा खड़ा किया है, परमेश्वर का भवन ठहरेगा। यहाँ पे परमेश्वर का भवन रहेगा। और जो कुछ तू मुझे दे, उसका दशमांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूं। तो ये याकूब ने शपथ खाई, उसने करार किए, उसने वाचा बांधा, परमेश्वर तू कुछ मांगता नहीं, पर मेरा मन है कि मैं तुझे दशमांश देता रहूंगा। और पता है, ये व्यवस्था चालू हुई। नहम्याह 10वां अध्याय 38 में लिखा है, 38 क्या लिखा है? ये हारून के जो बच्चे हैं, यानी लेवी लोग, लेवी पुत्र सारे, जब जब लेवीय दशमांश लें, तब तब उनके संग हारून की संतान का कोई याजक रहा करे, और लेवीय दशमांश हमारे परमेश्वर के भवन की कोठरियों में अर्थात भंडार में पहुंचाया करेंगे। तो ये व्यवस्था शुरू हुई, दशमांश की व्यवस्था शुरू हुई परमेश्वर के घर में लाने की, क्योंकि याकूब ने कहा जितना भी प्रभु मुझे देगा मैं दे दूंगा। अभी ये शायद तोड़ दे वाचा, तो भी वो बच्चा तोड़ दे तो वो तो अलग बात है, पर ये याकूब ने अपना वाचा बांधा था कि प्रभु तू जितना भी आशीष देगा मैं उसका 10 गुना दशमांश जो है वो प्रभु तुझे लौटा दूंगा। ये शुरू हुआ, देखते हम गणना गिनती की किताब उसका 18 अध्याय 21 पद।
फिर मिलाप वाले तंबू की जो हाँ। सेवा लेवी करते हैं, उसके बदले में उनको इजरायलियों का सब दसमांश उनका नीच भाग कर देता हूँ। तो परमेश्वर ने नहीं लिया, पर परमेश्वर का जो भवन बना उसमें जो सेवा करते थे उनको दिया गया। और लेवी और पढ़ते हम व्यवस्था विवरण 14 अध्याय 22-23 पद वचन, क्या लिखा है, पढ़ेंगे हम, सुनो। व्यवस्था विवरण, बीज की सारी उपज में से, देश की सारी उपज में से, बीज की सारी उपज, ओके, बीज की सारी उपज में से, जो प्रति वर्ष खेत में उपजे, हाँ। उसका दशमांश अवश्य अलग करके रखना। तो यहाँ पे मूसा ने भी ये बात सिखाया कि हमारे जो दादा थे याकूब, उसने वाचा बांधा था कि परमेश्वर को देना है, हमें भी, हम उसके बच्चे हैं, हमें ये याद रखना है, हमें भी देते रहना है, हमें परमेश्वर के साथ रिश्ता टिकाए रखना है। हमारा पिता जो याकूब था उसने बोला था कि हम परमेश्वर को देंगे, आप बच्चे भी चल शुरू किया, हमें हमारे पिता की जो वाचा है हमें भी ईमानदार रहना है, हमें देते रहना है। 23 वचन, और जिस स्थान को तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास ठहराने के लिए चुन ले, उसमें अपने अन्न और नए दाखमधु और टटके तेल का दशमांश और अपने गाय बैलों और भेड़ बकरियों के पहिलौठे अपने परमेश्वर यहोवा के सामने खाया करना। तो याकूब ने जो कहा कि ये परमेश्वर का भवन यहाँ पे रहेगा, तो वैसे ही परमेश्वर के भवन में दिया जाएगा। ये शुरू हुआ 24 वचन, परंतु यदि वह स्थान जिसको तेरा मान लो परमेश्वर वो यहोवा स्थान जरा दूर है, अपना नाम बनाए रखने के लिए चुन लेगा, हाँ। बहुत दूर हो, तो इस कारण वहां की यात्रा तेरे लिए इतनी लंबी हो कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आशीष से मिली हुई वस्तुएं वहां न ले जा सके, तो क्या करना है, तो उसे बेच के रुपए को बांध हाथ में लिए हुए उस स्थान पर जाना जो तेरा परमेश्वर यहोवा चुन लेगा। तो वो सारा इकट्ठा रखना, जब मिल जाए जगह तब वहां पे दे देना। 26 वचन, और वहां गाय बैल या भेड़ बकरियां या दाख मधु या मदिरा या किसी भांति की वस्तु क्यों न हो, तो जो तेरा जी चाहे उसे उसी रुपए से मोल लेकर अपने घराने समेत अपने परमेश्वर यहोवा के सामने खाकर आनंद करना। तो यहाँ पे ये वचन है कि तुझे सारा जो तेरे को भाता है, अगर बेचना पड़े बेच दे, और उसको तू परमेश्वर के आनंद के लिए कर। 27 वचन, और अपने फाटकों के भीतर के लेवियों को न छोड़ना, क्योंकि तेरे यदि साथ पास में संगति में लेवी है उसको मत छोड़ना, उसको भी, क्योंकि तेरे साथ उसका कोई भाग या अंश न होगा। यानी उन्हें कुछ मिला तो नहीं है जगह जमीन। और 28 वचन, 3 वर्ष के बीतने पर तीसरे वर्ष की उपज का सारा दशमांश निकालकर अपने फाटकों के भीतर इकट्ठा कर रखना। तब लेविया जिसका तेरे संग कोई निज भाग या अंश न होगा, वह जो परदेसी और अनाथ और विधवाएं तेरे फाटकों में के भीतर हो, वे भी आकर पेट भर खाए, जिससे तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में तुझे आशीष दे। तो हमें ये करना है, ऐसे मूसा ने कहा, इसीलिए करना है क्योंकि हमारा जो बाप दादा है अब्राहम, इस याकूब, उसने शपथ खाई कि मैं परमेश्वर को दूंगा, और हम याकूब के बच्चे हैं, इज़राइल के बच्चे हैं, तो हमें भी परमेश्वर के साथ रिश्ता रखना ही है। कि हमारा पिता याकूब कहे, मेरे बेटे भी देख, परमेश्वर तेरे साथ जो वाचा मैंने बांधा, वचन दिए, उसको हम विश्वास योग्य से हम करते रहते हैं। आज हमारे बीच में हमारा पिता याकूब नहीं है, फिर भी परमेश्वर, हम याकूब की संतान है, हमारे पिता ने एक बार जबान दे दी, हम भी खुशी से प्रभु आपको वही करते रहेंगे। ये जो वचन था ये याकूब ने दिया, याकूब ने बच्चों ने भी कहा हम परमेश्वर के लिए ये करेंगे। मालाकी 3 अध्याय 8 वचन, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो, हमने किस बात में तुझे लूटा है? दशमांश और उठाने की भेंटों में?
तुम पर भारी श्राप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। तो परमेश्वर ने कहा, तुम्हारा पिता याकूब ने जो दिया शुरुआत की, और तुम्हें भी ये करना है कि जिससे मेरे भवन में, वहां पे भवन 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 हम पढ़ते रहते, तो पर ये चाहता था, प्रभु ही चाहता था कि उसके जो लोग हैं उनके बीच में सारे जो गरीब लोग हैं उनको वो आगे बढ़े। 10वां वचन फिर से, सारे दशमांश भंडार में ले आओ हाँ, कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो, ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखों तुम्हारे लिए खोलकर, आकाश के जरखों को तोड़कर खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता रहूं। तो ये परमेश्वर इतना खुश हो गया कि तुम याकूब की संतान, तुम्हें भी याकूब के सही बच्चे जैसे आप भी विश्वास से देते रहते हो, बंद नहीं किया है। मैं भी देखो तुम्हें आशीष दूंगा। 11 वचन, मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को, और तुम्हारा जो नाश करने के लिए शैतान जो है, नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा उसको ऐसा घुड़कूंगा या उसे ऐसे डराऊंगा या उसे धमकाऊंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नाश न करेगा। तुम्हारा जो कुछ काम करते हैं उसका जो फायदा होता है, बदला मिलता है, आशीष मिलती है, उसको वो नाश नहीं करेगा। और तुम्हारी दाख लताओं के फल कच्चे न गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। तो यहाँ पे हम सच्चाई ये देखते हैं कि इंसान खुद ही परमेश्वर के साथ रिश्ते बनाते वचन देता है। जैसे मैंने भी कई बार प्रभु को वचन दिए हैं, मैंने भी कहा है प्रभु मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, मैं ये करूंगा। ऐसे मैंने भी परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाने के लिए कसम कहे या वाचा कहे मैंने भी किए। हमें भी परमेश्वर के साथ करना है, वाचा बांधनी है, और यदि हम करते रह गए वो देखता रहता है और वो जरूर आशीष देता है। प्रेज़ गॉड। जैसे अब्राहम से उसने वाचा बांधी, इंसान परमेश्वर के साथ वाचा बांधता है। जब वाचा टूटती है वो शिक्षा भी करता है। और बाइबल में और एक सच्चाई देखते हैं, चौथी सच्चाई, कि परमेश्वर वाचा जिसके साथ बांधता है, तुम हो कोई भी हो, तब वो वाचा को स्थापित भी करता है, यानी टिकाए रखता है। उत्पत्ति 6 और 18 वचन, परंतु तेरे संग नूह मैं वाचा बांधता हूँ, तेरे साथ तो वाचा बांधता हूँ, इसलिए तू अपने पुत्रों, हाँ, स्त्री और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना। आमीन। तेरे साथ वाचा बांधता हूं। तो जो वचन का परमेश्वर है, वाचा का परमेश्वर है, एक बार उसने जबान दे दी तो वो बात खत्म, वो वाचा बांधता है। आमीन। इंसान नहीं जो झूठ बोलता, वो मनुष्य नहीं है कि मनुष्य का बेटा नहीं है कि झूठ बोल दे। यदि उसने वाचा बांधी तो वो वही करेगा। आमीन। हमारा परमेश्वर जो है वो वाचा का परमेश्वर है। और एक सच्चाई देखते हैं, न्यायाधीश की किताब 2 अध्याय 1 वचन, जो एक फरिश्ता था, जो वही यीशु मसीह है, जो इज़राइल लोगों को मिस्र से लेके आ गया, और वही था जिसने करार या वाचा बांधा था। वहीं पे लिखा है, यहोवा का दूत यहोवा का दूत गिलगाल से बोकीम को जाकर कहने लगा, मैंने तुमको मिस्र में, मैंने, ये दूत कहता है मैंने तुमको मिस्र से ले आकर मिस्र से मैं तुमको लेके आया, इस देश में पहुंचाया ये है, देश में पहुंचाया मैंने, जिसके विषय में मैंने तुम्हें विषय में कहा था, ये देश पुरखाओं के साथ मैंने तुम्हारे पुरखा के साथ, मैंने, ये दूत कहता है मैंने शपथ खाई थी, शपथ मैंने खाई पुरखा के साथ, और मैंने कहा था, और मैंने, ये दूत कहता है मैंने कहा था, जो वाचा मैंने तुमसे बांधी, मैंने वाचा बांधी, तुमने परमेश्वर के साथ लगा वाचा बांधी, वह वही परमेश्वर दूत समान, दूत के जैसे आता था, और कहा उसे मैं कभी न तोड़ूंगा, मैं नहीं तोड़ूंगा। तो ये दूत है जो वाचा बांधता था, इंसानों के पास आके बात करता था, और वो यीशु मसीह है, ये हम जानते हैं।
दूत समान दूत बनकर इंसानों के साथ बात करता था। लोग कहते थे ये तो यहोवा हमारा प्रभु है जो आया है। तो मिस्र से किसने निकाला? तो ये दूत ने। किसने वाचा बांधी? तो ये दूत ने। कौन वाचा को तोड़ता नहीं? तो ये दूत है। और एक बात सच्चाई देखते हैं, वाचा बांधने वाला जो हमारा प्रभु है, हाँ यीशु मसीह कहे, दूत यहोवा का परमेश्वर का दूत कहे। मालाकी 3 अध्याय 1 पद, देखो मैं अपने दूत को देखो मैं अपने दूत को भेजता हूँ भेजता हूं और वह मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा। और प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो और प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो वह अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। हाँ वाचा का हाँ दूत वो दूत वाचा का, जिसे तुम चाहते हो। क्या लिखा है? वाचा का, वाचा का वह दूत वाचा का वह दूत जिसे तुम चाहते हो, जो सुनो। झूठ नहीं बोलता है। यदि उसने शपथ खाई मैं न छोड़ूंगा न त्यागूंगा, तो समझ लो बात खत्म, वो वही करेगा। यदि उसने कहा मैं ये करूंगा तो वो करके ही रहेगा। हमारा जो यीशु मसीह है वही है जो वाचा बांधने वाला न तोड़ता है कभी। इब्रानी की पत्री 12वां अध्याय 24 पद में लिखा है, हमारा यीशु मसीह ही है जिसने वाचा बांधी अपने खून से, खून देकर या खून बहाकर उसने लोगों को बुलाए मैं माफ करता हूं, तो बात खत्म, माफ किया है। नए जो वाचा हमारे साथ परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा वाचा बांधी है। 12:24, और नई वाचा के मध्यस्थ नई वाचा का जो मध्यस्थ है यीशु मसीह, और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। तो ये यीशु का जो लहू है वो अच्छी बातें, उत्तम बातें का वचन देता है, विश्वास योग्य बात है। और एक सच्चाई देखते हैं होशिया 23:16 में, यदि हम उसके संग रहना नहीं चाहते, जो मसीह में चलते, मसीह को छोड़ भी देते हैं, पता है क्या होता है? आप जब वाचा तोड़ देते, हम जैसे मान लो आपने बोला कि मैं चर्च में जाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये दूंगा, अब मैं ये करूंगा, सारे वाचा जो हम मानते हैं यदि हम नहीं कर पाते हैं, और एक सच्चाई है क्या है? 23:16, यहोशुआ 23 अध्याय 16 पद, जब तुम उस वाचा को जिसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको आज्ञा देकर अपने साथ बंधाया है, हाँ उल्लंघन करके उल्लंघन करोगे, तोड़ दोगे, पराये देवताओं की और कहा है मत पराये देवता के आगे झुकना, और झुक गए, और उनको दंडवत करने उनको लगो, दंडवत मत करना, फिर भी दंडवत किया, तब यहोवा का कोप तो समझ लो उसका क्रोध तुम पर भड़केगा, भड़केगा, और तुम इस अच्छे देश में से जिसे उसने तुमको दिया है, वो जिसने वचन दिया है कि तुम्हें अच्छे देश में ले जाऊंगा, लेके आया हूं, वहां से शीघ्र नष्ट हो जाओ। शीघ्र तुरंत ही नष्ट हो जाओगे। तुम्हारा रिश्ता ऐसे कट जाता है, कोई सर्टिफिकेट देना नहीं पड़ता है डाइवोर्स का, पर ऐसे ही हो जाता है, डाइवोर्स ही हो जाता है। यिर्मयाह 33 और 20, यहोवा यों कहता है, हाँ मैंने दिन और रात के विषय में जो वाचा बांधी है, जब तुम उसको ऐसा तोड़ सको कि दिन और रात अपने अपने समय में न हो, तभी जो वाचा मैंने अपने दास दाऊद के संग बांधी है टूट सकेगी। तो यहाँ पे ये है कि देखो तुम तोड़ोगे तो मैं भी ये तोड़ दूंगा। यह हज़िकेल में भी ये लिखा है 16 और 59 में। प्रभु यहोवा यह कहता है, हाँ मैं तेरे साथ ऐसा ही बर्ताव करूंगा मैं तेरे साथ ऐसा ही बर्ताव करूंगा जैसा तूने किया है, जैसा तूने किया है। क्योंकि तूने तो वाचा तोड़कर तू वाचा तोड़ता है, तोड़ी, शपथ तुच्छ जानी है। तूने तुझ जानी है मेरी शपथ, तो वैसे ही मैं भी करूंगा। जकरिया 11 और 10, और मैंने अपनी यह लाठी तोड़ डाली। मैंने लाठी तोड़ डाली, लकड़ी जो थी हमारे शपथ था, ये वाचा का जो कहे कि एक है, हम एक है, वो तोड़ डाली। जिसका शुरुआत नाम में जैसे संबंध होते एक हो जाता है, एक लकड़ी समझ लो एक हो जाता है, बोले मैंने तोड़ डाली, जिसका नाम अनुग्रह था, जिसका नाम अनुग्रह था, हमारा रिश्ता अनुग्रह में था।
कि जो वाचा मैंने सब जातियों के साथ बांधी थी उसे तोड़ूं। मैंने तोड़ दिया, रिश्ता तोड़ दिया। हमारा प्रभु से कहा कि हम बाइबल को पढ़ेंगे, हम प्रभु के वचन को पढ़ेंगे, हम प्रभु आपसे ज्यादा किसी को प्यार नहीं करेंगे, फिर भी ये तोड़ डाला तो आप खत्म, आपका रिश्ता उसके साथ खत्म हो गया। क्योंकि आपने कहा मैं प्रभु आपसे प्यार करूंगा, प्रभु आप मेरे जीवन में प्रथम रहेंगे, प्रभु आप जो कहते हो वो मैं सुनूंगा करूंगा। तो ये वाचा हम तोड़ देते हैं और प्रभु भी लकड़ी तोड़ देता। यहाँ पे जैसे कहा कि लकड़ी जो था, हमारा रिश्ता था, वो एक था, एक लकड़ी अभी दो हो गई। भजन संहिता 89 कौन सा है? 89-34 से पढ़ेंगे। मैं अपनी वाचा न तोड़ूंगा प्रभु कहता है सुनो, मैं नहीं तोड़ूंगा, और जो मेरे मुंह से निकल चुका है यदि मेरे मुंह से निकल गया है उसे न बदलूंगा। तो मैं न बदलूंगा। एक बार मैं अपनी पवित्रता की शपथ खा चुका हूँ। मैं शपथ खा के कह दिया है, मैं दाऊद से झूठ न बोलूंगा, कभी धोखा न दूंगा। मैं उससे धोखा न दूंगा। उसका वंश सर्वदा रहेगा, उसका वंश सदा रहेगा, और उसकी राजगद्दी सूर्य के समान मेरे सम्मुख ठहरी रहेगी। जैसे सूरज सदा रहता है वैसे रहेगा। वह चंद्रमा के समान और आकाश मंडल के विश्वास योग्य साक्षी के समान सदा बना तो ये रहेगा। सच्चाई ये है कि परमेश्वर जो जब देता है, वचन देता है, वो निभाता है। यदि हम रिश्ता तोड़ देते तो हमारा फिर हम मिट जाते हैं। 27 जैसे वह चंद्रमा के समान और आकाश मंडल के विश्वास योग्य साक्षी के समान सदा बना रहेगा। आमीन। तो परमेश्वर हमारे साथ जो रिश्ता रखा है वो रखेगा। यदि हमने तोड़ा तो 7 गुना सजा देता है, और यदि हम किसी के वजह से परमेश्वर के साथ जुड़े हुए, मान लो यीशु के वजह से, तो हमें 7 गुना सजा होती है। और यदि हमने कुछ वाचा बांधा है तो वो तोड़ता है, हम तोड़ देते, तो फिर आगे हमें कोई आशीष मिलती नहीं है। तो ये थोड़ी सच्चाई है वाचा के विषय में। 2 जनों का इकट्ठा होना वाचा से संभव है, और हमने कोई धोखा दिया तो हम उम्मीद नहीं रख सकते कि सामने वाला धोखा न दे। यीशु मसीह हमसे प्यार करता है, और ये पिता हमसे प्यार करता है सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा, या यीशु मसीह के लिए ही परमेश्वर हमसे प्यार करता है। ये यूहन्ना 14 अध्याय में लिखा है कि यदि तुम मेरी आज्ञा को मानोगे तो मेरा पिता, तुम यदि मुझसे प्यार करोगे तो मेरा पिता तुमसे प्यार करेगा। यदि तुम मेरी आज्ञा को मानोगे तो तुम मेरे से प्यार करते हो। हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ सिर्फ यीशु की वजह से ही है, और यीशु को छोड़ा तो हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ खत्म हो जाता है। मान लो हमने आज्ञा तोड़ भी दी, पर यीशु के वजह से हम टिके रहते, और हमने यदि मान लो कोई शपथ खाई है, या हमने कोई करो करार किए है, या फिर हमने वाचा बांधी है कि परमेश्वर मैं ये करूंगा, और हम नहीं कर पाते हैं, तो फिर आगे कोई आशीष मिलती नहीं है। और 7 गुना की सजा की बात बाइबल में लिखी गई है। हमें परमेश्वर से डरना है। परमेश्वर जो है वो धर्मी है, और वो न्यायी है, और जैसे विश्वास योग्य है, वो कभी धोखा नहीं देगा, और वो हमें आशीष ही देगा, सिर्फ आशीष देगा। गॉड ब्लेस यू। प्रभु हर को सहाय करे समझने के लिए। आओ प्रार्थना करें। पिता यीशु मसीह के नाम में झुकते हैं। आज के दिन के लिए धन्यवाद, ये वचनों के लिए धन्यवाद। आपने आपके लोगों को वाचा बांध के आशीष दी है, शपथ खा के आशीष दी है। वाचा बांधने द्वारा आपने उनके साथ अपना रिश्ता दिखाया, आपने अपना विश्वास योग्यता दिखाई, आपने अपना सामर्थ्य दिखाया। आप सच्चे हो, झूठ नहीं बोलते हो, ये भी दिखाया। और इंसान जब आपकी वाचा तोड़कर, आज्ञा तोड़कर दूर होता है, तब प्रभु आप भी छोड़ देते हो।
पर यीशु के लिए आप हमारे साथ परमेश्वर अब तक जुड़े हुए हो। हम धन्यवाद करते हैं। आपने जैसे पुराने नियम में पढ़ा कि अब्राहम, इसहाक, याकूब से जो वाचा बांधी थी, इसीलिए मैं तुम्हें न छोड़ूंगा पर 7 गुनी सजा करूंगा। हाँ प्रभु, हम पिता हम यीशु के वजह से आपके साथ जुड़े हुए। पिता यीशु के वजह से, लहू के बहाने जाने से हमें बचे गए हैं। हम अच्छे इसीलिए नहीं, हमें भी आपसे परमेश्वर वाचा बांध के जुड़ना है। हमें भी शपथ खा के आपके साथ चलना है। प्रभु हम चलेंगे, हमारे बच्चे चलेंगे। प्रभु सहाय करना। प्रभु आप जैसे विश्वास योग्य हो ऐसे भी हमें बनाओ। जो सारी गलतियां है दूर करो। प्यार विश्वास मेरे को बनाए रखो। जो लोगों ने कोई शपथ खाई है, ये नए साल में जो लोगों ने कहा है मैं ये करूंगा वो करूंगा, करके चले। हाँ प्रभु, हरे को सहाय करो। हम भी जैसे आप वचन के फरिश्ते, वचन के दूत, हम भी प्रभु आपके बच्चे होने के जैसे हम भी प्रभु वचन या वाचा हम बांध कर चलना चाहते हैं। आपके साथ गहरा रिश्ता बनाना चाहते हैं। सहाय करो, हरे को सहाय करो। पिता यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूं, आमीन। आओ प्रभु से कई प्रार्थना साथ में हम करेंगे। ये हमारे बाप, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे धरती पे पूरी हो जाए। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें देना, और जिस प्रकार हमारा अपराधी को क्षमा किया है वैसे तू हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें पैसा में आने न दे, पर तू बुराई से छुड़ा ले, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा पिता आपकी ही है, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अब परमेश्वर पिता का प्यार, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता हमारे साथ और विश्व में जितने भी प्रभु के पास से प्यार करते हैं सबके साथ रहे। हम कहेंगे यीशु मसीह के नाम में, आमीन, आमीन। प्रेज गॉड, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।